गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विद्यार्थी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का व्यंजक, और ये भी पढ़े थे हम लोग कि ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय का वैल्यू होता है 2:1, मतलब 2:1। आज के विद्यार्थी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r, थीटा पर विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। लिख चुके विद्यार्थी। आर थीटा को जरा हम लोग समझेंगे। आप लोग नियामक ज्यामिति पढ़े थे। नियामक ज्यामिति दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्तीय नियामक ज्यामिति और दूसरा होता है ध्रुवीय नियामक ज्यामिति। विद्यार्थी कार्तीय नियामक ज्यामिति में हम लोग नियामक को x और y मानते हैं, जबकि ध्रुवीय नियामक ज्यामिति में हम लोग नियामक को r थीटा के रूप में मानते हैं। जैसे इस प्लेन में ये बिंदु P है और ये x अक्ष से विद्यार्थी थीटा कोण बना रहा है। इस मूल बिंदु से मैंने इस P बिंदु को जब मिलाया तो x अक्ष के साथ ये कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। और इस मूल बिंदु से P बिंदु के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तब इस नियामक को हम लोग लिखते हैं विद्यार्थी ऐसे r, थीटा। क्या लिखते हैं, r, थीटा। तो इस तरह के नियामक को विद्यार्थी हम लोग कहते हैं ध्रुवीय नियामक ज्यामिति। कौन नियामक ज्यामिति, ध्रुवीय नियामक ज्यामिति। इतना समझ में आ गया। आइए अब इसको समझते हैं। इसका मतलब ऑब्वियस है कि विद्यार्थी विद्युत द्विध्रुव कुछ इस प्रकार से होगा। अगर ये एक्स एक्सिस होगा तो इसे थीटा कोण पर ये विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, झुका हुआ होगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। ये इसको अगर हम प्लस क्यू कह दें, इसको हम माइनस क्यू कह दें, तो इस प्रकार से होना चाहिए। आया समझ में विद्यार्थी। चलिए अब देखिए जरा सा, अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। यही ना कह रहा है। अब देखिए विद्यार्थी ध्यान दीजिए, जैसे ये प्लस क्यू है और ये विद्यार्थी ये माइनस क्यू है, इससे विद्यार्थी इसको थीटा कोण से ऐसे घुमाया है, ऐसे आर बिंदु है, ये बिंदु आर है। इस बिंदु का नाम जरा कोई बिंदु होगा और ये डिस्टेंस आर है। ये डिस्टेंस क्या है विद्यार्थी, आर डिस्टेंस, ऐसे है, ऐसे ये आर डिस्टेंस है। तो ये वाला कोण विद्यार्थी थीटा हो जाएगा। यही कह रहा है कि यह कोई बिंदु है r, थीटा। सपोज कीजिए कि ये P बिंदु है। कौन बिंदु है, P बिंदु। तो r, थीटा बिंदु पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब विद्यार्थी समझिए, ये पूरा डिस्टेंस 12 है, तो आधा डिस्टेंस L और ये भी आधा डिस्टेंस L हो जाएगा। अब थोड़ा समझिए, अब जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वहां पर +1 कूलम आवेश को रखेंगे। यहाँ पर मैंने +1 कूलम आवेश को रख दिया। अब इस प्लस और इस प्लस के बीच बल की चर्चा करते हैं। तो ये धन आवेश इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब कि इसके कारण बल का दिशा ऐसे होगा, ये प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत विद्यार्थी नहीं। अब विद्यार्थी और ये जो है ये माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये माइनस आवेश के कारण विद्यार्थी हम लोग इसको थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। और ये प्लस आवेश के कारण इसको विद्यार्थी हम लोग आर बोलते हैं। तो विद्यार्थी आप लोग जैसे
दो सदिशों का योग पढ़े, इन दोनों का परिणामी हम निकालना चाहें। देखिए परिणामी को समझिए, जैसे दो वेक्टर को जोड़ना होता है तो विद्यार्थी पहले वेक्टर के सिर पर दूसरे वेक्टर के पूंछ को मिलाते हैं, उसके बाद पहले के पूंछ से अंतिम के सिर को मिलाते हैं, तो जो सदिश प्राप्त होता है वही सदिश इन दोनों सदिशों का योगफल कहलाता है। लेकिन विद्यार्थी हम लोग एक कंसेप्ट और पढ़े हैं कि किसी भी सदिश को उसका लंबाई और दिशा नहीं बदलते हुए यदि हम ब्रह्मांड में कहीं ऊपर रख दे, कहीं नीचे रख दे, कहीं आगे रख दे, कहीं पीछे रख दे, तो उस सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनका ये परिणामी सदिश आर वेक्टर है, तो विद्यार्थी इस वेक्टर को हम उठाकर यहाँ पर थोड़ा करना है, तो देखिए इसके परिमाण और इसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो इस सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो विद्यार्थी थोड़ा सा इसको हम यहाँ चेंज कर रहे हैं। देखिए ये बी वेक्टर यहाँ आ गया, तो बताइए अगर ये वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो इन दोनों का परिणामी सदिश क्या इन दोनों के बीच में है ना विद्यार्थी, दोनों के बीच में। ठीक उसी प्रकार से अगर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो परिणामी सदिश इन दोनों के बीच में होगा, जिसको हम ई वेक्टर कहेंगे। कौन वेक्टर कहेंगे? ई वेक्टर, या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आया समझ में? इसका कुछ फिगर ऐसा फिगर क्लियर हो गया। तो विद्यार्थी जिसमें एक अक्ष और वाई अक्ष होते हैं तो उसको हम लोग समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल। और समतल में अगर मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कोई वेक्टर दिया हुआ एक्स आई वेक्टर और वाई जे वेक्टर, तो उस स्थिति में हम इसका परिमाण निकालने के लिए, जैसे ये वेक्टर है तो परिमाण निकालने के लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर करते हैं ना। ये 11th क्लास में हम लोग को वेक्टर में पढ़ाया गया है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम यहाँ भी करेंगे कि परिणामी सदिश ई का वैल्यू निकालने के लिए, परिणामी सदिश ई का मान निकालने के लिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे। आ गया समझ में इतना? चलिए अब थोड़ा सा समझिए भैया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर मान लेते हैं कि जैसे ये माइनस आवेश है, अगर इसको हम इस आर बिंदु पर ऐसे घुमा कर लाते, ऐसे लाते, एक्सप्रेशन को समझिएगा, इस कलम के एक्सप्रेशन को समझिएगा। ऐसे ये क्यों, ऐसे हम इस द्विध्रुव को ऐसे थीटा कोण से घुमाते, थीटा कोण से घुमाते, तो माइनस ये है और ये प्लस है। तो विद्यार्थी इस डायरेक्शन को समझिए, ये माइनस किधर जा रहा है? ऊपर की नीचे? ऊपर जा रहा है, तो प्लस किधर आएगा? नीचे आएगा। किधर आएगा? नीचे। और वो जाकर स्थित कहाँ होगा? तो क्या करेंगे इसके लिए कि इस आवेश से इस पर एक लंब डाल देंगे और जहां जिस बिंदु पर कटेगा उसी बिंदु पर ये माइनस आवेश होगा। इसका मतलब कि ये माइनस आवेश यहाँ है। और विद्यार्थी ये वाला यहाँ से ऐसे लंब डालेंगे तो ये जहां पर काटेगा एक दूसरे को, वहीं पर प्लस आवेश होगा। इसका मतलब यहाँ पर प्लस आवेश होगा। आ गया समझ में विद्यार्थी? अब ये कोण थीटा है विद्यार्थी, तो ये से सभी कोण आपस में क्या होगा? थीटा। ये कोण आपस में बराबर होगा क्योंकि ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण क्या होगा? थीटा। इतना समझ में आ गया विद्यार्थी? बोलिए। अब ध्यान दीजिए, ये फिगर तो समझ गए, ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस एल है, और माइनस आवेश यहाँ हो गया है और प्लस आवेश यहाँ आ गया है। तो यहाँ से ना यहाँ के बीच की दूरी प्लस और इस एक कूलम आवेश के बीच का डिस्टेंस होगा, लेकिन ये डिस्टेंस हम लोग को मालूम नहीं है। यहाँ से ये डिस्टेंस मालूम है कि इस बिंदु से इस बिंदु का डिस्टेंस मालूम है, कितना है? आर। कितना है? आर। तो इस डिस्टेंस को अगर हम निकाल लें, इन दोनों डिस्टेंस इसको और इसको जोड़ दें, तो क्या इस प्लस और इस प्लस के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा? ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस मालूम है कि आर, लेकिन ये डिस्टेंस मालूम नहीं है। तो अगर ये डिस्टेंस हमको मालूम चल जाए तो इस बड़ा वाला डिस्टेंस में से इसको घटा लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, तो ये माइनस के लिए डिस्टेंस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? बोलिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो हम इस चित्र में देखिए थोड़ा सा इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये वाला समकोण त्रिभुज का काम करेगा। तो जब समकोण त्रिभुज का काम करेगा तो ये थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, नीचे वाला आधार ऊपर वाला कर्ण होगा। तो ये आधार का काम कर रहा है इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में ये वाला डिस्टेंस आधार का काम कर रहा है। तो आधार निकालने के लिए और कर्ण मालूम है, तो cos थीटा में आधार बटा कर्ण, cos थीटा में आधार बटा कर्ण होता है। कर्ण मालूम है और आधार चाहिए, तो cos थीटा यूज करेंगे। cos थीटा जैसे ही यूज करेंगे वैसे ही हम लोगों को आधार मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो देखिए विद्यार्थी, ये तो निकालेंगे
लेकिन उससे पहले जरा इसका लैंग्वेज समझिए। इसमें हम कुछ भाषा दो लाइन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहला स्टेप में हम लोग भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे समझिए। लिखेंगे माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की सूक्ष्मतम दूरी 12 है। इसके बीच की सूक्ष्मतम दूरी 12 है। इसके आर थीटा बिंदु पर एक कूलम धन आवेश को रखा गया है जहां पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। समझ में आ गया? एक बार सुन लीजिए। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की सूक्ष्मतम दूरी 12 है। इस द्विध्रुव के आर थीटा के बिंदु पर एक कूलम धन आवेश को रखा गया है जहां पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। समझ में आ गया विद्यार्थी? अब देखिए, इतना लिखेंगे लैंग्वेज में। अब इस लिखेंगे चित्र से लिखेंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर विद्यार्थी हम लोग सूत्र जानते हैं, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो विद्यार्थी लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार का वैल्यू मान लेते हैं कि x कितना है? x है। तो ये भी डिस्टेंस x होगा क्योंकि इसके थीटा के सामने वाला भुजा ये वाला लॉग होगा और ये वाला आधार होगा और ये वाला कर्ण होगा। तो आधार x है और कर्ण विद्यार्थी कितना है? l। ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में यहां से लिखेंगे x बराबर l cos थीटा। इसका मतलब विद्यार्थी हुआ कि x का वैल्यू कितना मिल गया? l cos थीटा। तो ये भी वैल्यू कितना होगा? l cos थीटा। ये वैल्यू भी कितना होगा? l cos थीटा। अब ये डिस्टेंस तो हम लोग को मिल गया, ये दोनों डिस्टेंस बराबर। अब आपसे प्रश्न में कह रहा है कि आप सबसे पहले विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हम लिखेंगे विद्युत विभव का व्यंजक। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे विद्युत विभव V बराबर ये होगा विद्यार्थी V प्लस के द्वारा और प्लस V माइनस आवेश के द्वारा। V माइनस आवेश के द्वारा विद्यार्थी प्लस आवेश तो यहाँ है, तो यहां से इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? r और ये वाला डिस्टेंस x कितना है? l प्लस cos थीटा। तो लिखेंगे r प्लस l cos थीटा n होगा और v बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। तो लिखेंगे यहां से विद्युत विभव v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह पर r प्लस l cos थीटा n होगा और प्लस माइनस की जगह माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू जगह नहीं मिल रहा है। एक काम कीजिए, पहले फिगर को आप लोग या ऐसे करते हैं। देखिए v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r प्लस l cos थीटा। उसके बाद लिखेंगे प्लस ये लिखेंगे माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r माइनस l cos थीटा। कितना हो जाएगा विद्यार्थी? बोलिए। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। यहां से लिखेंगे v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बटा r प्लस l cos थीटा माइनस 1 बटा r माइनस l cos थीटा। कितना हो जाएगा? बोलिए। चलिए अब आप इस फिगर को बना लीजिए और तब यहां से शुरू कीजिएगा लिखना, फिर यहां तक लिखिए, फिर इसके आगे बताते हैं। लिख चुके हैं विद्यार्थी? चलिए देखिए अब क्या होगा। तो लिखेंगे v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू विद्यार्थी लॉसा लेंगे। देखिए क्या होगा? r प्लस l cos थीटा और ये होगा r माइनस l cos थीटा, दोनों का गुणनफल लॉसा होगा। तो लिखेंगे r प्लस l cos थीटा इंटू
आर माइनस एल कॉस थीटा। इतना हो जाएगा विद्यार्थी। तो देखिए प्लस वाला से प्लस वाला कटेगा तो माइनस वाला बचेगा, यहाँ बचेगा आर माइनस एल कॉस थीटा और माइनस यहाँ होगा विद्यार्थी माइनस वाला कटेगा प्लस वाला होगा, प्लस माइनस में गुना करेंगे ये दोनों माइनस होगा तो लिखेंगे माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा। इतना हो जाएगा विद्यार्थी। बोलिए अब देखिए ठीक है माइनस आर और ये प्लस आर कट जाएगा और ये माइनस एल कॉस थीटा मिलाकर एक मिलाकर माइनस 2 और ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। ये होगा विद्यार्थी v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 12 cos थीटा मेन बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा बोलिए। अब देखिए हम लोग कंडीशन एक यूज करते आ रहे हैं कि चूंकि ऐसा कंडीशन क्योंकि r बहुत बहुत बड़ा है l से, r बहुत बहुत बड़ा है l से, इसीलिए इसमें क्या होगा विद्यार्थी एल स्क्वायर वाला टर्म ये क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये टर्म लगभग 0 के बराबर होगा। ये टर्म किसके बराबर होगा लगभग 0 के बराबर। इतना समझ में आ गया बोलिए। चलिए अब देखिए अब क्या होगा देखिए अब देखिए यहां से होगा v बराबर माइनस नहीं लिखेंगे q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 12 cos थीटा और बटा में लिखेंगे ये r स्क्वायर माइनस में ये 0 लिखेंगे ना इधर माइनस से गुना कीजिए तो v बराबर आएगा माइनस q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r स्क्वायर इंटू में l cos थीटा 12 cos थीटा विद्यार्थी q गुना 12 बराबर देखिए यहां से q गुना 12 बराबर p होता है विद्युत ध्रुव का गुण होता है बताया गया आपको। इसीलिए ये होगा v बराबर माइनस p cos थीटा और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r स्क्वायर। ये होता है विद्युत विभव का व्यंजक। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए देखिए अंतर क्या है, सिर्फ cos थीटा गया है। क्या गया है cos थीटा। पूछा जाए कि बताइए किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है तो माइनस p cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया है क्योंकि ये प्लस एक कूलम आवेश है इस माइनस q आवेश के निकट है और प्लस आवेश से दूर है इसलिए माइनस आया है। आ गया समझ में बोलिए। चलिए इतना नोट कीजिए फिर उसके बाद हम बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। इतना नोट कीजिए। नोट कर चुके विद्यार्थी। अब आप लोग हेडिंग दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्यार्थी इस ध्रुवीय नियामक ज्यामिति के अंतर्गत क्या होता है कि r भी चर होता है और थीटा भी चर होता है मतलब दोनों चर होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम निकालेंगे तो पहले हम r के सापेक्ष में निकालेंगे और दूसरी बार थीटा के सापेक्ष में मतलब दोनों के सापेक्ष में निकालना है। चाहे पहले आप थीटा के सापेक्ष में निकालिए या r के सापेक्ष में निकालिए। आया समझ में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले r के सापेक्ष में निकालेंगे। देखिए तो हम लिखेंगे लिख देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके सापेक्ष में r के सापेक्ष। जब r के सापेक्ष में लिखेंगे तो याद कीजिए विद्यार्थी आप लोग एक सूत्र बताया गया कि चूंकि E बराबर माइनस dv बटा dr बताया गया था ना बोलिए E बराबर माइनस dv बटा dr बताया गया था। अब देखिए यहां से लिखेंगे E बराबर माइनस dv लिखिए तो विद्यार्थी लिखेंगे d
और भी के जगह पर देखिए आया था ना माइनस, क्या आया था, माइनस पीई कॉस थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही आया था ना, और मेन बटा डीआर, यही आया था विद्यार्थी। बोलिए यहाँ पर आर के सापेक्ष में करना है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये थीटा कांस्टेंट है, ये थीटा क्या है, अचल है, इसको बाहर निकालो। देखिए अब क्या होगा, ये अब इस फिगर की आवश्यकता नहीं है, फिगर को मिटा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो लिखेंगे E बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस, तो ये कॉमन होगा पी कॉस थीटा और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लिखेंगे डी, और 1 बटा आर स्क्वायर को ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और बटा में ये क्या होगा डी आर। इतना समझ रहे हैं। अब देखिए तो आर के पावर एन का रूप है तो सूत्र होता है एन गुणे आर के पावर एन माइनस 1। यहां से लिखेंगे E बराबर पी कॉस थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में माइनस 2 इंटू आर के पावर माइनस 2 माइनस 1, ये होगा। अब देखिए तो क्या होगा, लिखेंगे पी कॉस थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 2 आर के पावर माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो लिखते हैं माइनस 2p कॉस थीटा और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं हम 1 बटा आर क्यूब, 1 बटा आर क्यूब। इतना समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा इसको सजा कर लिखेंगे, नोट कीजिए। नोट कर चुके हैं, देखिए थोड़ा सा सजा कर इसको लिखिए। ध्यान दीजिए, देखिए विद्यार्थी, तो यहां से होगा आर के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे सूचित करेंगे, ईआर, किससे सूचित करेंगे, ईआर से। ईआर बराबर होगा माइनस 2p कॉस थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना आर क्यूब। तो ये होता है आर के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, आर के सापेक्ष में विद्यार्थी। अब किसके सापेक्ष में निकालना है, अब एक बचा और थीटा के सापेक्ष में, तो थीटा के सापेक्ष में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सभी लोग ध्यान देंगे, देखिए लिखेंगे थीटा के सापेक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो थीटा के सापेक्ष में लिखेंगे विद्यार्थी ई थीटा, क्या लिखेंगे, ई थीटा। इसके लिए एक सूत्र होता है विद्यार्थी, आप लोग को याद रखना होगा, -1/r इंटू डीवी बटा डी थीटा, -1/r इंटू डीवी बटा डी थीटा, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए कल मौका मिलेगा तो इसको आप लोग को समझा देंगे कैसे होता है, फिलहाल अभी याद रखिए विद्यार्थी। देखिए तब लिखेंगे इसीलिए ई थीटा बराबर -1/r इंटू डी और भी की जगह पर माइनस पी कॉस थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर, यही ना था, ये भी का वैल्यू इतना ही ना था, माइनस पी कॉस थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और बटा में क्या लिखेंगे, डी थीटा, बटा में डी थीटा। इस समय किसके सापेक्ष में डीसी करना है विद्यार्थी, थीटा के सापेक्ष में। तो जब इसमें थीटा के सापेक्ष में करना है तो आर अचल होगा, तो ये cos थीटा, तो cos थीटा का डीसी क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है विद्यार्थी, माइनस साइन थीटा। आ गया समझ में। चलिए देखिए तब यहां से क्या होगा, तब लिखेंगे इसीलिए ई थीटा बराबर, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कॉमन ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस पी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां समझिए ये r के पावर 1 और ये r के पावर 2 मिलाकर r के पावर 3 हो जाएगा,
तो आर के पावर 3 इंटू लिखेंगे डी और ये लिखेंगे कॉस थीटा और बटा में कितना डी, कितना हो जाएगा बोलिए। अब देखिए तो लिखेंगे ई थीटा बराबर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस पी साइन थीटा और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर क्यू। ये थीटा के सापेक्ष में होता है, तो थीटा के सापेक्ष में साइन थीटा आया और विद्यार्थी आर के सापेक्ष में कॉस थीटा आता है। इसको आपको माइंड मेकअप करके रखना है, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए। अभी तो विद्यार्थी हम लोग को आर के सापेक्ष में मिला है और थीटा के सापेक्ष में मिला है, अभी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं प्राप्त हुआ है। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे, इतना नोट कीजिए फिर बताते हैं। लिख चुके हैं विद्यार्थी। अब हेडिंग दीजिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्यार्थी थोड़ा सा हम यहां समझाना चाह रहे हैं आप लोग को कि अगर कोई ए वेक्टर बराबर ऐसे दिया xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर, तो इसका परिमाण लिखने के लिए इसमें मॉड लगाते हैं और वैल्यू होता है इसके लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ऐसे होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे पास दिया गया है ई वेक्टर बराबर ऐसे, ई वेक्टर बराबर ईआर आई वेक्टर प्लस ई थीटा जे वेक्टर, तो ये एक्स का काम करेगा और ये वाला वाई का काम करेगा ना, बोलिए। तो उसी प्रकार से इसी सूत्र के द्वारा हम इसको भी लिखेंगे कि ई वेक्टर का मोड बराबर लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर कितना है ई आर का होल स्क्वायर और प्लस ई थीटा की जगह कितना, वाई की जगह कितना ई थीटा का होल स्क्वायर। आया समझ में। अब हम लोग को ई आर और ई थीटा का वैल्यू तो प्राप्त हुआ था, बोलिए। आर के सापेक्ष में cos थीटा आया था और थीटा के सापेक्ष में sin थीटा आया था ना। तो देखिए भैया कैसे लिखेंगे, तब लिखेंगे यहां से, इसीलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर आया था माइनस 2p cos थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर क्यू, यही आया था ना, बोलिए। कॉपी में देख लीजिए एक बार वीडियो पोज करके भी देख लेंगे। ई आर बराबर आया था माइनस 2p cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, आया था ना। अब देखिए प्लस ई थीटा बराबर आया था माइनस पी साइन थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर क्यू और इसका होल स्क्वायर, बोलिए। इतना समझ में आया। अब इसको हल कर देना है, आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो लिखेंगे ई बराबर रूट अंडर, देखिए तो विद्यार्थी ये स्क्वायर कीजिए, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा में लिखेंगे ये, इसको जरा हम ऐसे ही लिखते, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही लिख लिया। देखिए थोड़ा सा इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको कॉमन लेते हैं, बाद में स्क्वायर करें। देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर क्यू, ये दोनों में विद्यार्थी कॉमन है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, इसका होल स्क्वायर कॉमन है ना विद्यार्थी। तो अब देखिए क्या बचेगा, यहां से बचेगा माइनस 2p cos थीटा का होल स्क्वायर, यहां से लिखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, होगा ना। अब देखिए प्लस यहां देखिए इसका स्क्वायर करेंगे माइनस p sin थीटा का, तो p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा ना, बोलिए। तो कहीं दिक्कत। अब देखिए तो ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर की ये रूट हट जाएगा, किसके लिए, इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू के लिए।
इसको बाहर निकालिए तो ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर क्यू, इंटू में क्या होगा आर क्यू, ये ना होगा रूट अंडर, यहां से देखिए यहां क्या होगा 4p² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस p² साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, इतना लिखिए फिर बताते हैं, नोट कीजिए। लिख चुके हैं विद्यार्थी। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसको कॉस के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉस के रूप में। तो हम जानते हैं विद्यार्थी, एक फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है विद्यार्थी, बोलिए उसी रूप में इसको कन्वर्ट करें तो देखिए क्या होगा, देखिए लिखेंगे इसीलिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर क्यू इंटू रूट अंडर 4p² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको लिख रहे हैं साइन स्क्वायर p इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा ना विद्यार्थी, बोलिए। अब देखिए क्या होगा, देखिए तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर क्यू इंटू रूट अंडर 4p² कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद लिखेंगे प्लस p² माइनस p² कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा विद्यार्थी, बोलिए कितना हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी, तो 4p² कॉस स्क्वायर थीटा में से एक p² तो 3 को होगा, तो यहां से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर क्यू